सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से जातीय गणना और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी के पोस्ट पर सियासत तेज है। जेडीयू और बीजेपी ने क्रेडिट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में भले ही कई महीनों की देरी हो, क्रेडिट पॉलिटिक्स अभी से तेज हो चुकी है। क्रेडिट की यह सियासत जातीय गणना और बिहार में बढ़े आरक्षण के मुद्दे पर हो रही है और आरोप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर जातीय गणना, बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जातीय गणना के लिए आरजेडी ने कठिन संघर्ष किया। महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना हुई। 17 महीने में जातीय गणना कर आंकड़े प्रकाशित किए। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री से 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया। एनडीए सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी प्रयास नहीं हुए। नई आरक्षण सीमा से लाखों लोग वंचित रह जाएंगे। पिछड़े, अति पिछड़े, एससी एसटी के लोग वंचित रह जाएंगे। बीजेपी जेडीयू आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले, देश में जातीय गणना करवाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ये सब सत्ता के मजे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। विधानसभा में नीतीश कुमार जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये नवी सूची में जाए ताकि जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा न बने। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया, आज खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लंबे काल तक उनके सरकार राज्य में रही और केंद्र में रही। अगर बहुत ज्यादा उनके मन में ममता था या उनके जो कांग्रेस लीड पार्टी जो यूपीए था, तो उस समय क्यों नहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में जातीय गणना सर्वसम्मति से कराई गई। इसमें सभी पार्टियों की रजामंदी थी। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ और बढ़े हुए आरक्षण की जुडिशियल रिव्यू ना हो, इसके लिए बिहार सरकार 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव के इस मुद्दे को बार बार उठाने को क्रेडिट पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जता दिया। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। बाकी पार्टियों के नेता भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं। एससी एसटी रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटे बनाने और क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत थम नहीं रही है। एलजेपीआरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें जरूर बदलाव होने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं। चिराग के बयान का आरजेडी सांसद मनोज झा ने स्वागत किया। मनोज झा ने मांग की है कि सरकार विधेयक लाकर इसे प्रोटेक्ट करे या अध्यादेश लाए। उसके मद्देनजर मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहीं न कहीं चूक हुई है इस पूरी परिपाटी को समझने में, और मुझे बेहद खुशी है कि चिराग जी ने बोला। वहीं एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस फैसले की समीक्षा की जरूरत है। एसटी एससी में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहां भी क्रीमी लेयर की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकता। माननीय न्यायालय के विषय पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की भी बात कही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार से दिल्ली तक सियासत गरमाई है और नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने डेमोग्राफी और घुसपैठ के मुद्दे पर बिहार के लोगों का बिना बिहार का नाम लिए ऐसी बात कह दी, जिससे सियासी बवाल मच गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं। इन लोगों से पूछे कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में आबादी किसने बढ़ाई। हेमंत के बयान पर बिहार के नेताओं ने नाराजगी दिखाई है। बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में बांग्लादेशियों से बिहार के लोगों की तुलना क्यों हो रही है। रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है। डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ पर उठ रहे सवालों के बीच ये बड़ा बयान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, वो भी विधानसभा में दिया गया। हेमंत सोरेन ने बिना बिहार का नाम लिए ऐसी बात कह दी, जिससे सियासी बवाल मच गया। आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची में पॉपुलेशन किनकी वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसकी वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसकी वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसकी वजह से बढ़ा है। जो विषय ये लेकर आते हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी। सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार के लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिहार के लोगों की तरफ ही था, क्योंकि झारखंड में बिहार के लोगों की बड़ी आबादी है और इंडिया अलायंस के नेता बिना नाम लिए बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशियों से करते हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहार से कर दी थी। शिल्पी नेहा तिर्की का बयान भी सुन लीजिए। इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। शिल्पी नेहा तिर्की और हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में सियासी माहौल गर्म है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम हेमंत सोरेन पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जो लोग बिहार की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं, वे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। एकदम ये तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण के चक्कर में बांग्लादेशी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। इसको 1947 में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो चुका है। अब कौन है उसको हिंदुस्तानी बना सकता? वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने हेमंत सोरेन को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करने की नसीहत दी। इस भाषा को तो महाराष्ट्र में, पंजाब में और कई जगहों पर लोग बोल करके बिहारियों का अपमान करते रहते हैं। हेमंत सोरेन को इससे दूरी बचाएं। सवाल है कि झारखंड में बांग्लादेशियों से बिहार के लोगों की तुलना क्यों हो रही है, क्योंकि